यार एग्ज़ाम को बस कुछ ही दिन रह गए और सिलेबस को पूरा पढ़ने के बाद भी मन में बस एक ही डर लग रहा है कि साला अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जो नहीं पढ़ा है तो क्या होगा मेरा। और भाई होता भी ऐसा ही है, जिस सब्जेक्ट पर या फिर जिस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दो ना, साला क्वेश्चन वहाँ से आता ही नहीं है। और जो सब्जेक्ट जो टॉपिक नहीं पढ़ा है वहीं से क्वेश्चन आ जाता है। हम दिन भर अपना खून जलाकर दिल लगाकर सोचते रहते हैं कि ये जो सिलेबस है ये पूरा क्यों नहीं हो रहा। भाई 8 दिन पहले दिल लगाकर जो याद किया था कल तो याद था, लेकिन आज वो याद क्यों नहीं आ रहा है। भाई अब चलते हैं हम इसकी सॉल्यूशन की ओर। अब बात आती है सॉल्यूशन की, तो भाई मेरे पास इसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। अगर आप सुन पाएँ तो प्लीज़ वीडियो को आपको एंड तक देखना पड़ेगा, और आपको टॉपर जैसा बनना है, टॉपर की तरह सोचना है तो इस वीडियो को पूरा देखना। मान लो आपको किसी नए रास्ते पर एक बार ले जाया जाए, फिर 8 दिन बाद आपको सेम रास्ते पर जाने को कहा जाए, तो क्या आपको 8 दिन बाद वो रास्ता याद रहेगा? नहीं। लेकिन अगर आपको लगातार 3 दिन तक उसी रास्ते पर ले जाए तो आने वाले 30 सालों तक आप उस रास्ते को कभी नहीं भूलोगे। दिस इज द टेक्निक ऑफ स्टडी, क्योंकि टॉपर्स ऐसे ही एग्जाम में फर्स्ट आते हैं। और जानते हो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रिवीजन, राइट वे ऑफ रिवीजन। आपका जो रिवीजन है वो आप सही तरीके से नहीं करते हैं। सबसे पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी पढ़ते हैं क्या आप अगले 3 दिन तक उसका रिवीजन करते हैं। मतलब 3 दिन तक सिर्फ 5 या 10 मिनट आपको जो आपने पढ़ा है उसको आपको घूर के देखना है कि भाई वो जो जिस जगह पर लिखा हुआ है ना वो माइंड में छप जाना चाहिए। आई नो कि आपका जवाब नहीं है, क्योंकि आप 3 दिन तो क्या आप उसके अगले दिन भी उसका रिवीजन नहीं करते। आपने सुबह पढ़ लिया, शाम को रिवाइज ज़रूर करते हैं आप, लेकिन अगले 2 दिन तक आप रिवाइज उसको नहीं करते हैं। क्यों भाई? आपको तो खुद को ना आप आइंस्टाइन समझते हो। आप सोचते हो कि भाई आज अपन ने जी जान ला के पढ़ लिया है, शाम का रिवीजन कर लिया है, अब सीधे इसको एग्ज़ाम में छापेंगे। बस वहीं आप गलती करते हो। अब एग्ज़ाम में अगर वो आता भी है ना तो आप क्या सोचते हो कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, ये तो मैंने इतना पढ़ा ही नहीं था। तो ऐसा इसलिए होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि भाई एग्ज़ाम हॉल में जाते हो ना आप सब भूल जाते हो, आपका माइंड बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। आप पूछते हो भगवान क्या हो गया। तो दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है। आपको एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले पूरी तरह प्रिपेयर होकर जाना है, और आपको जो भी पढ़ रहे हैं ना, अभी आप एट प्रेजेंट भी जो आप पढ़ रहे हैं उसका 3 दिन तक एटलीस्ट रिवाइज करना है। अगर आप 3 दिन रिवीजन नहीं करोगे तो आपको वो क्वेश्चन एग्जाम हॉल में भी याद नहीं आएगा। दैट्स वाई कीप एवरीथिंग इन योर माइंड विथ ओनली रिवीजन।